निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे, संजीव बेनीवाल। सबको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस गर्म मौसम में भी मैंने पता करने की कोशिश की कि कितनी देर से बैठे सब, तो मेरे को बताया कि 9 बजे और अभी 1 बज रहे हैं। और यहाँ बैठने से मुझे समझ में आया कि कितनी धूप और कितनी गर्मी में आप लोग फिर भी टस से मस नहीं हुए। उसके लिए मैं आपकी कितनी आभारी हूँ। ये तो खाली प्रेम जब होता है और पारिवारिकता जब होती है तभी इस तरीके का मुझे लगता है कि महसूस होता है। इसलिए मैं सबको जो यहाँ इकट्ठा हुए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग सब यहाँ आए। हमारे मंच के ऊपर हमारी मदद करने के लिए हरियाणा के पूर्व विधायक सुखविंदर जी आ जाओ। ठीक है, सबको प्रणाम तो कर लो, पर भाई ये तो सब पूरे परिवार का मामला है, इसको सब जानते हैं। फिर भी इनको हरियाणा से बुलाकर इनको हमारे इस क्षेत्र को संभालने के लिए भेजा गया है। और मुझे तो विश्वास है कि क्योंकि वैसे ही घुले मिले हैं इस इलाके से, एक तो वही तो घुले मिले ही सब अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए आपको तो कोई महसूस ही नहीं हो रहा होगा कि हम अपने परिवार से कोई अलग है। इसलिए जोर से ताली बजा के सांसद हमारे भाई और हमारे साथ सहयोगी, हमारे साथ काम करने वाले, दौड़ धूप करने वाले अपने क्षेत्र के अंदर, और जिनको आप सब अपना लाडला ही मानते हो, ऐसे सांसद श्री राहुल कसवा जी को जोरदार ताली के साथ, हमारे पूर्व विधायक श्री जयदीप जी डूडी, जिलाध्यक्ष श्री देवेंद्र जी पारिक, सबको मैंने अब तो खुशी का टाइम है। हम लोग तो 3 दिन के अंदर वोट डालने जाने वाले हैं, परंतु ये सब पूरा परिवार बैठा है और हम तो एक दूसरे के साथ खुशी मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमने तो तय कर लिया है हम आगे चल के क्या करने वाले हैं। इसलिए जोरदार तरीके से इन सबको ताली बजा करके इनका भी स्वागत करने का काम अपन करें। हमारे यहाँ के प्रधान अनिल जी आ जाओ, गोलक साहब आ जाओ, नगर पालिका के चेयरमैन बंगल जी, सतपाल सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष मानीलाल जी गोयल, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी पूर्व पदाधिकारीगण, सब जनप्रतिनिधि और आपके लाडले, ईमानदार, मेहनती, सेवा भावी, आप सबके लिए दौड़ धूप करने के लिए, आपकी आवाज जयपुर तक पहुंचाने वाले ऐसे आपके ईमानदार और कट्टर संजीव जी हमारे आगे आ जाओ। आपकी आवाज सुननी है, मुझे जोरदार आवाज सुननी है। मुझे समझ में आया कि यहाँ इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा हुए। मैंने इनको कहा, कल प्रधानमंत्री जी भी यही बात कर रहे थे कि सुबह की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में बड़ी मुश्किल से लोग मानते हैं कि भैया 11 साढ़े 11 बजे की मीटिंग कोई करेगा। मैंने ये पूछा इनको कि ये सब इतने सारे लोग 9:30-10 बजे से यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, आपके पास इतने सारे परिवारजन कैसे इकट्ठा हुए? और मेरे को समझ आई कि इनका प्यार आपके पारिवारिकता, 36 के 36 कौम के साथ जिस तरीके से आप लोगों ने सबको छाती से लगा के रखा है, वो अपने आप में एक मिसाल है जिसकी वजह से आज उनके बात को रखने के लिए आप लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए। मुझे बहुत खुशी है देख के हुए, क्योंकि ये वो क्षेत्र है
जो जो दिल के अंदर है वो बाहर दिखाता है। राजनीति एक बड़ी अजीब सी चीज है भाई, और इस राजनीति ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोग दिल के अंदर कुछ रखते हैं, बोलते कुछ और है। यहाँ जो मेरे को देखने को मिला है वो जो दिल के अंदर है वही आप अपनी वाणी से यहाँ बोलने का काम कर रहे हो। मैं एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगी यहाँ। आपके भादरा मेरे 12 माने बहुत दूर मध्य प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर जो हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के साथ में आपके यहाँ से आपने श्री डॉक्टर एसपी सिंह जी को वहां भेजा, जिन्होंने आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखते हुए हम सबको प्यार से संभालने का काम। मैं समझती हूँ कि 12 के अंदर इतने सारे कलेक्टर आए हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा और बहुत माने ईमानदार और काम करने वाला ऐसा व्यक्ति डॉक्टर एसपी सिंह। मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरे साथ कई साल तक वहां रहे। गोगा जी की ये भूमि को मैं छू के प्रणाम करना चाहती हूँ, और गुरु गोरखनाथ की तपस्थली मेघनाथ महाराज जी की ये भूमि, उन सबको छू कर मैं प्रणाम कर कर ये 33 कोटि देवता देवी देवता जो यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको मैं पहले प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरे मन के अंदर राजमाता साहब ने मेरे को हमेशा बताया था कि राजनीति के अंदर सबसे पहले तो अपने को भगवान को बांधने की जरूरत होती है। आप मंदिर में चले जाओ, ईश्वर का आशीर्वाद अपने को मिल जाता है, संतों का आशीर्वाद और प्यार उनका मिल जाता है, तो फिर ये 33 कोटि देवता देवी देवता कहीं नहीं जाते, वो भी साथ अपने बन जाते हैं। और इनकी आंखों में आग डालकर, इनके प्यार को समझकर, इनका साथ देकर, उनकी बात को जयपुर तक और उनके काम को जमीन पे लाने का काम हम लोग मिलके करेंगे, तभी मैं समझती हूँ कि इनकी बात को हम पूरा कर सकें। इस राजनीति के अंदर लोगों ने मेरे को ये कहा कि दिमाग से काम लेना पड़ता है। माताएं बहनें, ये महिला होने के नाते मुझे समझ में आती है, आज इतनी संख्या में आप लोग आई हो, देख के आपने मेरे हौसले को बुलंद किए, वाकई में मेरे हौसले को बुलंद किए। मैं समझती हूँ कि राजनीति के अंदर हम लोग सबको अपने दिमाग से काम लेने की जरूरत होती है, तो रोज करते रहते हैं कुछ ना कुछ छल कपट, परंतु मेरा मानना है कि जब तक इस दिमाग के साथ आप दिल नहीं जोड़ोगे, तब तक जो बात है उस चीज को जमीन पे हम नहीं ला सकेंगे। इसलिए दिल और दिमाग, और मुझे आज ये भादरा में देखने को मिल रहा है, ये जो आपके सामने खड़े हैं, जिस तरीके से उनने सबको जोड़ रखा है, जिस तरीके से 36 कौम की बात बार बार उन्होंने रखी है, जिस तरीके से उनने सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात यहाँ करी है, उसको देखकर मुझे ऐसे लोगों पे गर्व होता है। मैं पिछले, और ये फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर, मैं पिछले कुछ दिन से दौरा कर रही हूँ। रोज 6-6, 7-7 मीटिंग्स अपनी होती हैं, और इन मीटिंग्स के अंदर हम उन लोगों से मिलते हैं और उनकी पब्लिक से मिलते हैं जो अपना चुनाव के अंदर माने खड़े हो रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज तक मुझे वैसा आदमी नहीं मिला है जिसने कभी किसी की जेब में हाथ डालने का काम किया। मुझे गर्व है कि ऐसे लोग हैं जो अपना देने को तैयार हैं, परंतु किसी के जेब काटने को तैयार नहीं है, जो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ऐसे लोग बहुत कम मिलते भाइयों। ऐसे लोगों को अपने को दिल से लगा के रखने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दिल से लगा के रखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल के जमाने में जो राजनीति करने वाले लोग हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं और जो कांग्रेस के नाम में हम लोगों के बीच में आते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने घर बना लिए, उन्होंने अपनी बेटियों की शादियां कर ली, उन्होंने पैसा जमा करके अपने बैंकों में रख लिया। उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि हमारे आगे जिसके लिए हम लोगों को वोट मिला और जिसकी सेवा का काम हमें करना चाहिए था, वो हमको करने की जरूरत ही नहीं है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। वो कभी आप लोगों के बीच में आए नहीं, कभी पूछने को भी नहीं आए। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि वादा तो करने में सबसे ज्यादा माहिर हमारे कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित लोग हैं। आप लोगों के बीच में सबसे पहले तो वादा किया कि आप चिंता ही मत करना, हमारी सब ये माताएं बहनें जो बैठी हैं, आप लोगों के
को हम पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने 5 साल के अंदर महिलाओं को असुरक्षित देखा है, जिस तरीके से हमको डर लगता है जब हमारी बेटी घर से बाहर जाती है कि वापस घर नहीं आती है, जब तक हमका हमारा दिल धड़कता है कि नहीं बताओ, डर लगता है कि नहीं लगता है जब तक वो घर नहीं आती है। आज हमारी माताएं बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि इस सरकार के अंदर कोई भी माता या बहन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिस क्षेत्र के अंदर और जिस सरकार के अंदर उसकी माता बहन नारी शक्ति अगर वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है तो लानत है ऐसी सरकार पे। ऐसी सरकार के वो कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ इस सरकार को जितने जल्दी अपन हटा सकेंगे उतने ही जल्दी हमारी माताओं बहनों का फायदा होगा। इसके साथ साथ वादा किया आपको, मुझे समझ में नहीं आया, मैं पिछले चुनाव के अंदर आप लोगों के बीच में गौरव यात्रा के द्वारा गई थी, यहाँ भी आई शायद आप लोगों के बीच में आई। मैंने अपना पूरा चिट्ठा आप लोगों को सुनाया कि हम लोगों ने क्या क्या काम किए, कुछ काम इन्होंने आपको बताया भी, याद दिलाया। आप लोग सब ने हाँ बहुत अच्छा काम, ठीक है बहुत अच्छा काम करके कहा। मुझे लगा कि आप चुनाव आ ही रहे हैं तो पहली बार इस बार काम के बदले में आप प्यार अपना दोगे और समर्थन में कोई कमी नहीं छोड़ोगे, ये सोच करके मैं थोड़ा सा, पर जब चुनाव खत्म हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये क्या हो गया, इतने सारे काम हुए, सब लोगों ने माना उसको और उसके बावजूद भी वो सरकार आई जिसने कभी इनका काम ही नहीं किया है, ऐसे कैसे आ गए। फिर मेरे को बताया कि आए थे 2 दिन पहले कांग्रेस के लोग और उन्होंने हमारे कान में कुछ कानाफूसी की। अखबार में आया कि आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक की गिनती सिखाया और उस 1 से लेकर 10 तक की गिनती के अंदर आप लोग इतने डूब गए कि उनको लगा कि हाँ ये लोग वापस आ जाएंगे तो हमारे सब पूरे कर्जे माफ करने का काम करेंगे। अब आप लोग सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, दुनिया में बहुत बने यहाँ उम्रदार लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोग भी बैठे। बताओ भाई, किसी का लोन 10 दिन के अंदर, किसी का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ हो सकता है? बताओ हो सकता है? फिर आए कैसे बातों में, आए कैसे बातों में? उन्होंने मेरे को ये कहा कि अरे साहब क्या करें, आपकी सरकार ने तो इतने प्यार से हमारा कर्जा माफ कर दिया था, हमको सर्टिफिकेट भी दे दिया था, आपकी सरकार ने किया तो हमने सोचा कि इनकी सरकार आ जाएगी। तो सरकार का वायदा है तो सरकार के वायदे के पीछे हम लोग उनके पीछे लग गए। अब 5 साल दुखी हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? बिजली 24 घंटे मिलेगी, मिली? बताओ भाई, आप तो किसान लोग हो, आप लोगों को बिजली अच्छी तरह से मिल रही है? ये माताएं बहने, हमने अपने टाइम के अंदर पहली दफा इस राज्य के अंदर सिंगल फेज की बिजली हमारी महिलाओं को सीधे उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। 22 घंटे बिजली मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि आप लोग कहते थे कि इनको तो किसानों को तो खेत में आप दे देते हो, हम तो तड़प तड़प के मरते हैं घर के अंदर, हमारे बारे में किसी ने अभी तक सोचा नहीं। हमने चला के आपको वो बिजली दी ताकि आप अपना कूलर लगा सको, आप पंखा लगा सको, आपका एक लट्टू जल सके। अगर अपना बच्चा पढ़ रहा है तो रात को उसको अंधेरे में नहीं बैठने की जरूरत होगी, एक लट्टू के नीचे पढ़ सकेगा। और अगर ये खेत से वापस आ रहे हैं गर्मी से बिल्कुल थके मांदे तो उसको ठंडा पानी और कमरे का ठंडक वो आप दे सकोगे। इसलिए आपको मैंने वो 22 घंटे बिजली देने का काम किया। अब पता किया मैंने 22 घंटे बिजली मिल रही है ना आप लोगों को, आराम से सिंगल फेज बिजली तो दे ही रहे होंगे। और फिर आपको कह दिया भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको तो 100 यूनिट फ्री बिजली के मिल रहे हैं तो काहे को हल्ला मचा रहे हो? मिल गई। जहां बिजली नहीं आ रही है वहां 100 यूनिट बिजली कहां से फ्री मिलेगी भाई? आनी तो चाहिए ना, तब तो फ्री बिजली मिले। और 72 घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्मर बदल के आ गया। बताओ भाई, अभी तो आ रही हूँ उस पे, अभी तो बिजली पे ही है अपन, अभी तो पीने के पानी पे आ रही हूँ मैं। आया क्या? नहीं आया। 72 घंटे तो क्या 72 दिन के अंदर आप लोगों को नहीं मिलने वाला है और नहीं मिलता है। पीने के पानी की आप चिंता कर रहे हो, अभी दिल्ली की सरकार ने हम लोगों के पास 40,000 करोड़ पूरे स्टेट्स के अंदर बांटने का काम किया है, वो पैसा हम लोगों को भी मिला है। जल जीवन मिशन के अंदर आप सरकार के, हमारी सरकार तक पैसा पहुंचा है।
परंतु आज मेरे सब गौरव पथ को इन्होंने खोद के रख दिया है। गांव गांव के अंदर उन्होंने वो पाइप डालने का काम किया है, जो पुरानी टंकियां थी उसके अंदर पाइप घुसेड़ने का काम कर दिया है, और जो 100 लोग पानी पी रहे थे उस 100 लोगों का भी पानी पीने दुर्लभ हो गया है। और मतलब ये था कि पानी आएगा और पानी जो 100 घर में तो आ रहा है, 500 घर वंचित है, तो उन तक पहुंचने का काम हो जाएगा। अब मैंने देखा एक नीली रंग की पाइप है, तो मालूम नहीं कहां से निकालते रोड को तोड़ ताड़ करके पूरे गांव का नुकसान करके और हर दरवाजे के सामने एक नीली पाइप खड़ा कर देते हैं। और वो नीली पाइप खड़ा करने के बाद बोलते हैं पानी आ गया। तो पानी कभी दिखाई नहीं उसके अंदर, ना नल है ना कुछ है, खाली एक नीली पाइप। उस नीली पाइप से हमको क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम। आज तक पीने का पानी तो मेरे हिसाब से नहीं मिला है। और फिर राजस्थान का किसान जब भी आपदा आती है, जब भी मुसीबत होती है, मुझे याद है कि हम लोगों ने तो विधानसभा को बंद करके और हमारे एमएलए को भेज करके आप लोगों के बीच में जाके जायजा करने के लिए कहा, और उन्होंने जाके पता करके वापस आके तुरंत मुआवजे का इंतजाम करने का काम किया। मुझे यह मालूम है कि आप लोगों को कितने दिन तक बैठना पड़ता है, रुकना पड़ता है। मुआवजा नाम की चीज मैं समझती हूँ आप तक मिला ही नहीं। अब फसल बीमा का क्लेम हम समझते हैं कि इन मने फसल बीमा का जो किसान को मुसीबत हुई है तभी तो बेचारा ले रहा है वो फसल बीमा, और उसको मदद करने की बजाय इतने जोर से अंतों में बांध के रख देते हैं कि वो जब तक पैसा आए तब तक मालूम नहीं कितने कितने दिन निकल जाते हैं। ये सरकार कर सकती थी परंतु करती नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि 19,000 किसानों की जमीन कुड़क हुई है और 350 किसान से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। यह तो स्थिति हुई है ये 5 साल के अंदर। और मैं ये कहती हूँ कि कोई भी सरकार इस तरीके से अपने किसानों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने 36 के 36 कौम के साथ करेगा तो उस किसान को उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। अभी कपास, आपका गेहूं, दलहन, बाजरा, सोयाबीन जैसे कई फसल बर्बाद हो गए। आपके बीज घटिया किस्म का मिला, आपके जो मैंने उसके वो खाद भेजने की जरूरत थी वो टाइम पे नहीं मिला। मैंने ऐसी मुसीबत हमारे किसानों ने फेस किया जिनकी लहलहाती फसल बिल्कुल चौपट हो गई। यह भी अभी आज देखने को मिला है हम लोग। मैं समझती हूँ कि अब ऐसे समय आ गया है कि हम लोग इनके बारे में अच्छे तरह से सोचें। किसान कोई धरना पे नहीं बैठे, ऐसी परिस्थिति हम लोग सबको बनाने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारा काम ये होगा कि आप तक पहुंचे, आपकी आंखों में आंख डाले और कभी किसी किसान को धरने पर बैठने की जरूरत ऐसी नहीं हो। ऐसी व्यवस्था करने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। अब चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि सड़क के अंदर हम लोगों ने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिल्ली की सरकार ने भी हमको मदद की और आपके बड़े बड़े रोड्स को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 5 साल इस कांग्रेस की सरकार और इन लोगों ने जो से समर्थित पैसे ही हैं, इन किसी ने 1 पैसा मरम्मत का लगाया नहीं, 1 पैसा उसको सुदृढ़ करने के लिए लगाया नहीं। 5 साल के अंदर आप लोगों ने जो काम किया वो इन सबको याद दिलाने की जरूरत है। और मैं इसीलिए आज आपको याद दिलाऊंगी कि आप लोगों ने 33 kV के 3 GSS बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? बनाए। भादरा के अंदर बिजली विभाग का आपने सहायक अभियंता का कार्यालय लाया कि नहीं लाया? 40 करोड़ की लागत से 55 ग्रामीण जल योजनाओं का निर्माण और मरम्मत कार्य किया कि नहीं किया? आप लोग भी बोलो, कंजूसी मत करना, इसने किया है तो बोलना है आपको। और 140 करोड़, कम पैसा नहीं है भाइयों, 140 करोड़ की लागत से आप लोगों ने 60 किलोमीटर सड़क का सुधार कार्य किया कि नहीं किया? ये सब मेन रोड अपनाए, देखो ना, बता दो। इसी तरीके से 45 करोड़ की लागत से 16 नई सड़कों का निर्माण, 40 सड़कों का पुनः डामरीकरण ये इस व्यक्ति ने किया है। 58 करोड़ की लागत से भादरा से राजगढ़ के ROB और 11 स्थानों के ऊपर RUB
ये कम नहीं था, ये बहुत मुश्किल से अपने को सेंटर से मिलता है, परंतु आपने लाके इसको लगाने का काम किया है। नए खालों का निर्माण, गांधीबाड़ी में CHC भवन, PHC भवनों का निर्माण, भादरा में नया कॉलेज खोलने का काम और ACM भादरा कार्यालय। 28 करोड़ की लागत से गोगा मेड़ी में लोक देवता का मंदिर का निर्माण और 15 करोड़ की लागत से अलग अलग स्कूल्स को ठीक करने का काम और 127 करोड़ की लागत से भादरा नगर पालिका के अंदर CC सड़क नाली का निर्माण और सीवेज लाइन्स का आप लोगों के लाइन का निर्माण का काम इन्होंने लग के किया है। ग्रामीण गौरव पथ के बारे में बताया और हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर आपके 0 से लेकर 12 तक का स्कूल का हमने काम करके छोड़ा। और ये मैंने तब किया जब हमने कहा कि ये सब लोग बेरोजगार अन्य से होते रहे, ये सब बच्चों को पढ़ाने का काम हम लोग करेंगे, सब बच्चे स्कूल्स में जाएंगे, परंतु ऐसे स्कूल्स होने चाहिए जहां 0 से लेके मैंने छोटे से छोटे क्लास से लेके 12वीं तक पूरे टीचर्स हो, आपके कंप्यूटर की क्लासेस हो, आपके खेल के लिए मैदान हो, ऐसे स्कूल हो जहां टीचर की कोई कमी ना हो। और मुझे है गर्व ये कहते हुए कि उस समय आपके किसी भी स्कूल में प्राचार्य से लेके टीचर तक कोई भी मिसिंग था? बताओ, कोई था मिसिंग? लोग आप लोगों ने पढ़े। अब आज क्या हो गया है कि आपके टीचर है, आपके स्कूल है तो टीचर नहीं, आपका अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, ये हालत है। अब गोगा जी का भी काम नहीं, वो तो मैंने, अब बहुत बड़ा काम, अभी तो बहुत काम है, उसमें तो सरकार आपकी वापस आएगी तो और पैसा मिलेगा और पैसा मिलकर आपको गोगा जी का मंदिर का काम पूरा करवाने का है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। शिक्षा में राजस्थान बिल्कुल नीचे था पूरे देश के अंदर, मैंने 26वें पायदान पे, और जब हमारी सरकार गई तो 2 नंबर पे पूरे देश के अंदर शिक्षा में हमारा राजस्थान आके खड़ा हो गया। मुझे गर्व है कि इतना हम लोग कर सके कि हमारे राजस्थान को वहां तक लाने का काम हम लोग मिलकर किए। पर आज सिद्धमुख नहर प्रणाली सिस्टम में चकबंदी, किलाबंदी, मुरबाबंदी, इसका काम चालू करवाया था, इस सरकार ने उसे रोक दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता पैसा गया कहां। पैसे की कोई कमी नहीं थी जब हम लोगों ने ये काम चालू किया। इसके कारण 12 भी लागू नहीं हो सकी, इससे किसानों को इस प्रणाली का कोई लाभ नहीं मिला और सब लोग उससे बहुत नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि हमारा ये काम हो जाता तो हमको इसका फायदा मिल जाता। और इसी तरीके से अमर सिंह ब्रांच और नॉर्थ फीडर में पूरा पानी नहीं मिलने से आपके इस क्षेत्र के अंदर भारी आक्रोश आज भी है। और अगर मेरे को समझ में नहीं आता है कि पानी क्यों नहीं बातचीत करके सब लोगों से मिलके हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस क्षेत्र के अंदर 14 बारानी गांव को सिंचाई से अलग रहने का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? और ये रोज रोज आपको फेस करने की जरूरत पड़ रही है। आप लोग किसान हो, आपकी जिंदगी आपका खेत है, इस खेत के अंदर अगर पैदावार नहीं होती है तो कहाँ जाओगे और किसके सामने हाथ फैलाओगे? और आप लोग ऐसे लोग हो जब कोई किसी के सामने हाथ तो वैसे भी नहीं फैलाता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहरों में पानी नहीं आ रहा है तो कितना नुकसान हमारे परिवारों को हो रहा है वो आप नहीं, हम लोग सब उसको महसूस कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भादरा नगर पालिका क्षेत्र के लिए 114 करोड़ रुपया की राशि आपके ये सीवरेज प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को देने का काम किया था। इस सरकार ने उसमें भारी भ्रष्टाचार किया। कोई भी काम इस सरकार में बिना पैसे के नहीं होता भाई। ये सब माता बहनों को मैं बताना चाहती हूँ कि छोटे से छोटे काम के लिए जाओगे, नकल चाहिए, जमाबंदी करने की, कुछ भी छोटे काम के लिए जाओगे उसके लिए भी पैसा, जब तक पैसा नहीं आता है तब तक कुछ नहीं होता है। ऐसी तो ये सरकार है। मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार के अंदर हमने इसको कम करने की बहुत कोशिश की थी और इसको एक समय आना चाहिए जिसमें किसान अपने पैरों पे खड़ा हो सके और उसको नुकसान की तरफ देखने की जरूरत ना हो। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और आप इनको जिता के भेजोगे तो मुझे विश्वास है कि हम इसमें फर्क लाने का काम कर सकेंगे। हमने पेयजल के लिए या आपका देवू मनसीसर योजना स्वीकृत की थी, इसको भी सरकार ने रोक दिया, इसको भी रोक दिया। हाँ, और फिर
और ये नशीले पदार्थ, माताएं बहनें, मैं आप लोगों को कह रही हूँ, ये इसकी वजह से बच्चों की जिंदगी खत्म हो रही है। आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हो, ये जरूरी है कि हम अपने परिवार के अंदर भी देखें और हम सरकार को भी इसके अंदर काम करने की जरूरत है। और मैं विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि आपका परिवार हमारा परिवार है। इस परिवार के अंदर कोई ऐसी चीज हो जाती है तो मैं समझती हूँ कि हमारा सबकी इज्जत का सवाल है, और इज्जत ही नहीं, हमारा परिवार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है अगर हमारा अगला आने वाली पीढ़ी इस मुसीबत से निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए इसके ऊपर आप सबको ध्यान देने की जरूरत तो होगी। भ्रष्टाचार की वजह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो क्लेम्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो क्लेम्स अपने को जैसे मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं, और दलित के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो अब चरम सीमा पे है। भाइयों, आप लोग सब ने कुछ न कुछ अपने मन के अंदर तय किया होगा। मैं ये मानती हूँ कि आप लोग सब हमारे परिवार के एक अंश हो, और ये जरूरी है हम लोगों के लिए कि जब आपको देखें, आपकी मुसीबत को समझने का काम करके उसको मिटाने का काम हम लोग दौड़ दौड़ के करें। ये आपका बहुत सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति आपको मिला है, और मैं विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि इसको जिता के वहां भेजोगे तो जयपुर के अंदर जाके आपकी मुसीबतों को सुलझाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जरूर करने का काम करेगा। अब जो लोग आपके लिए इस गर्मी में बैठ सकते हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि वो लोग 25 तारीख को जाके अपना वोट भी डाल सकते हैं। मैं पीले चावल आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। कोई बड़ा त्योहार होता है भाइयों तो पीले चावल बांटते हैं अपन। 5 साल में एक दफा इतना बड़ा त्योहार आता है, यह है चुनाव का त्योहार। इस चुनाव के त्योहार में आप पीले चावल जरूर बांटना, और सबको निमंत्रण देके ही कह देना कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, नहीं तो मेरा आगे चलने का काम वही रुक जाएगा। आप सब लोग मिलके इनको वोट डालने में कोई कमी न छोड़े, और मैं आपको विश्वास करा दिलाना चाहती हूँ कि आराम से जीतकर हम लोग जयपुर जाएंगे, और जयपुर में जाके आपके काम कराने में पीछे नहीं हटेगा। इसी विश्वास के साथ और इसी प्यार के साथ आप लोग मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। गर्मी लग गई, वो ज्यादा गर्मी, तो जोर से भारत माता की, भारत माता की। मैं कभी भी पूरी जिम्मेदारी लेती नहीं हूँ। बात तो हो गई हमारी और आपकी, जिम्मेदारी तो आपकी है। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इसको जिताने का काम उसकी जिम्मेदारी आपकी है, और अगर आप हाँ कहते हो तो मैं ये माला इनको पहनाऊं। हाँ पहनाऊं? आप लोग सबने आके हम सबको इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आप सबका आशीर्वाद देने और आप सबके आशीर्वाद के साथ ये जो काम आप लोगों ने हमको बताए हैं उनको पूरा करने का काम हम लोग सब मिलकर आपकी आवाज को उठाकर करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। कुछ लोग कांग्रेस को, कुछ लोग एसएफआई को छोड़ के हमारी पार्टी में आए हैं। मैं उन लोग सबका यहाँ आप सबके सामने स्वागत करती हूँ, और मुझे विश्वास है कि उनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत हो जाएगी और उनकी आवाज़ हमारे साथ जुड़ेगी, तो और भारी हमारे मतों के पोल स्टेशन पे और भारी हमारा संजीव बनेगा। आपको बहुत बहुत सबको धन्यवाद और आप सबका स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वसुंधरा राजे सिंधिया, संजीव बेनीवाल, भारतीय
करें धन्यवाद उद्बोधन के लिए। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बहुत ही यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हमारे बीच में पधारी है। आप वसुंधरा जी का धन्यवाद और आप सब जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी, भाई संजीव बेनीवाल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत शांति के साथ, बहुत प्रेम के साथ प्रस्थान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।